पुतिन के मुल्क की एंट्री। जी हां, ईरान में रूस की न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती होने जा रही है। क्या आज इसी बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर फुल एंड फाइनल में। इसके अलावा और भी कई अहम खबरें हैं जिसके बारे में आज हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन ईरान में रूस की एंट्री के संकेत क्या है, इसका सबब क्या है और रूस का मोटिव क्या नजर आ रहा है, ईरान का किस हद तक साथ देने के लिए तैयार हैं व्लादिमीर पुतिन, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा भी और कई बड़ी खबरें हैं फुल एंड फाइनल में। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। मिडिल ईस्ट की जंग में रूस की विनाशक एंट्री हो गई है। इसके अलावा लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। समंदर में चीन की दादागिरी से जुड़ी खबर भी आ रही है। ताइवान के शिप पर किया गया है कब्जा, तीसरी बड़ी खबर। और चौथी बड़ी खबर, ब्लैक सी फ्लीट के बाद क्रीमिया ब्रिज पर हमले का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। शुरुआत पहली बड़ी खबर से कर रहे हैं। राफा से यह खबर है, राफा में इजराइल की विध्वंसक बमबारी हुई है। राफा में हमास का सप्लाई लाइन तबाह कर दिया गया है। राफा में हमास के टनल पर डायरेक्ट अटैक किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमास के टनल पर जबरदस्त अटैक हुआ है और इसे कर दिया गया है तबाह। ये देखिए, राफा में इजराइल की बमबारी की तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल का आईईडी से गाजा के टनल में कैसे किया गया विस्फोट, ये आपने देखा। और अगली अहम खबर राफा से ही। राफा में हमास का विनाशक पलटवार हुआ है। राफा में आईडीएफ के मरकोवा टैंक पर हमला बोला गया। हमास के हमलों में आईडीएफ के कई व्हीकल तबाह हुए हैं। ये देखिए, गाजा में अब तक करीब 38,000 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। राफा में आईडीएफ के टैंक पर कैसे किया गया है अटैक, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। अल्लाहु अकबर। तो गाजा की युद्ध भूमि कैसे आग उगल रही है, ये 2 तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। राफा में इजराइल की बमबारी की ये तस्वीरें एक तरफ आपके सामने हैं और दूसरी तरफ हमास के टनल को कैसे किया गया है बर्बाद। यानी एक तरफ आईडीएफ के हमले जारी हैं और दूसरी तरफ आईडीएफ को निशाना बनाकर हमास अभी भी तगड़े हमले कर पाने में सक्षम नजर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर, इजरायली आर्मर्ड व्हीकल पर भीषण अटैक से जुड़ी। हमले में तबाह हो गया आईडीएफ का पैंथर आर्मर्ड व्हीकल। ये देखिए तस्वीरें। हमले में कई आईडीएफ सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है हमास की तरफ से। यही वो हमला है जिसमें कई आईडीएफ के सैनिक मारे गए हैं, ये दावा हमास की तरफ से किया गया है। तो देखिए, ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त की साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि गाजा की युद्ध भूमि में चल क्या रहा है। राफा में हमास के टनल पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। अब तक करीब 38,000 लोगों की जान गाजा के अंदर जा चुकी है, जिसमें आईडीएफ के सैनिक भी शामिल हैं और आईडीएफ के पैंथर आर्मर्ड व्हीकल को भी बनाया गया है निशाना। हमारे साथ मेरे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये 3 तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि अभी भी गाजा में कैसा भीषण युद्ध चल रहा है। 38,000 लोगों की जान गई है। कहीं से कोई आसार नजर आ रहे हैं कि इस तबाही और बर्बादी पर लगाम लगे? देखिए, मुझे लगता है कि 21 दिन बाद इस मामले में एक बड़ा फैसला होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 24 जुलाई को अमेरिका के संसद को संबोधित करेंगे। अच्छा। उससे पहले इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। उसके बाद फुल एंड फाइनल एक डिसीजन होगा कि हमास का क्या करना है, गाजा का क्या होगा और क्या हिजबुल्लाह के साथ जंग होगी या नहीं।
क्योंकि जब नेतन्याहू और बाइडेन की मीटिंग होगी उससे पहले कमोबेश आपको यह संख्या दिखाई देगी। और ऐसी स्थिति में जाहिर है कि बमबारी के शिकार निर्दोष लोग होते रहेंगे। हमास के ऊपर कार्रवाई के नाम पर यह तमाम बमबारी होती रहेगी। लेकिन मैं यह भी मानकर चल रहा हूं कि इस महीने के आखिर तक इस मामले में एक निर्णायक फैसला होगा कि हमास का सफाया ही करते रहना है या फिर यहां पर पॉज बटन लगाना है। बिल्कुल, और उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन देखिए, ईरान और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह पर इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। साउथ लेबनान से अहम खबर है। साउथ लेबनान के कंट्रोल सेंटर पर यह अटैक किया गया। हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी चोट पहुंचाने की यह कोशिश थी। ये देखिए तस्वीरें, कैसे हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों को एक साथ बनाया गया है निशाना। और अगली बड़ी खबर रूस यूक्रेन के जंगी फ्रंट से। यूक्रेन का रूसी फ्रंटलाइन पर हमला हुआ है। फ्रंटलाइन पर तैनात सेल्फ प्रोपेल्ड गन को तबाह किया गया है। कैसे, ये देखिए। हमले में रूस का बारूदी स्टोरेज भी तबाह कर दिया गया। रूसी फ्रंटलाइन पर किस तरह से हमला किया गया है रूस की तरफ से, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यूक्रेन ने रूसी फ्रंटलाइन पर यह जोरदार हमला किया है और सेल्फ प्रोपेल्ड गन जो यहां पर मौजूद थी उसे कर दिया गया है तबाह। रूस का जो बारूद का स्टोरेज था उसे भी इस हमले में बर्बाद कर दिया गया। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। ईस्ट यूक्रेन में रूसी वेपन भंडार पर हमला किया गया है। रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन ने यह जबरदस्त हमला बोला। ये देखिए तस्वीरें। 24 घंटे में करीब 1200 रूसी सैनिकों की मौत की भयावह खबर सामने आ रही है। 1200 रूसी सैनिकों की जान गई है। 24 घंटे में रूस के 16 एडवांस टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। तो रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूसी हथियार डिपो पर हमला किया गया है और 24 घंटे के अंदर अंदर, सिर्फ 24 घंटे में 1200 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यूक्रेन कैसे रूस को बड़ी चोट पहुंचा रहा है इन हमलों के जरिए, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पिछले 24 घंटे में 1200 रूसी सैनिकों की मौत की भयावह खबर भी सामने आ रही है। यानी रूस और यूक्रेन दोनों ही तरफ नुकसान जबरदस्त हो रहा है और भारी संख्या में यूक्रेन और रूस के सैनिकों की जान जा रही है इस जंग के चलते। और अगली बड़ी खबर अवदीवका में रूस के स्पेशल ऑपरेशन से जुड़ी। रूसी ऑपरेशन में तबाह अमेरिकी अब्राम्स टैंक। ड्रोन के इनपुट के बाद अब्राम्स पर सटीक हमला किया गया। ऑपरेशन में रूसी T-72 टैंक का एक्शन नजर आया। यह देखिए। ये तस्वीरों में आपको रूसी T-72 टैंक नजर आ रहा है एक्शन में, और यूक्रेनी ठिकानों को इसने कैसे बनाया है निशाना, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अगली बड़ी खबर, रूसी आर्टिलरी का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला हुआ है। रूसी फाइटर की ईस्ट यूक्रेन पर बमबारी। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों पर रूस का हमला। यूक्रेनी सेना के मोटार क्रू को नष्ट कर दिया गया है, यह दावा रूस की तरफ से किया गया है। रूस का हमला यूक्रेनी ठिकानों पर, तस्वीरें आपके सामने। और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रूस यूक्रेन के जंगी मैदान में क्या सबसे बड़ा डेवलपमेंट सुमित आपको नजर आता है? एक तरफ तबाही और बर्बादी का सिलसिला हम रुकते हुए देख नहीं रहे हैं, वहीं इतने दिनों की युद्ध के बाद, जंग के बाद अभी भी यूक्रेन रूस को बड़ी चोट पहुंचाने में सक्षम नजर आ रहा है। 24 घंटे में 1200 सैनिकों की मौत,
देखिए, अगर आप इसे समीर इस तरीके से देखें कि यूक्रेन के पास अब कुछ ज्यादा करने के लिए बचा नहीं है, मैन पावर का शॉर्टेज है। लगातार ये भी रिपोर्ट आई कि 50,000 से 60,000 के करीब एक्टिव सोल्जर्स हैं, बाकी अनट्रेन्ड सोल्जर्स उन्होंने अपने वॉर जोन में डिप्लॉय कर रखे हैं। और वहीं पर रूस की जो डिप्लॉयमेंट है, 5 लाख ज्यादा सोल्जर्स हैं जो यूक्रेन के इलाकों में मौजूद हैं। तो यूक्रेन के पास करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो अपने मिसाइल से, अपने रॉकेट से, अपने लगातार ड्रोन से उन लोकेशंस को टारगेट कर रहे हैं जहां पे आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो है रशिया के, या फिर फॉरवर्ड इलाकों में जहां पर रूस ने अपने बड़ा जो आप कह सकते हैं सैन्य अड्डे बना रखे हैं। तो निश्चित तौर पर रूस यूक्रेन की पूरी कोशिश है कि लास्ट लीप में या लास्ट आप कह सकते हैं कि दौड़ के अंदर जितना ज्यादा नुकसान रूस को पहुंचाया जा सके वो पहुंचाया जा सके, क्योंकि लगातार यूक्रेन अब ये बात खुद कहता रहा है कि अब इस जंग को रुक जाना चाहिए। लगातार इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो यूक्रेन के पास अब ज्यादातर करने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन के बड़े जखीरे का इस्तेमाल ऐसे लोकेशंस को टारगेट करने के लिए कर रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए यूक्रेन की तरफ से अब बड़ी चोट पहुंचाई जा रही है। आखिरी वक्त नजर आ रहा है यूक्रेन के मद्देनजर, आर या पार की लड़ाई इसीलिए लड़ी जा रही है। तो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, और कौन कौन सी वो अहम खबरें हैं ये रही आपके सामने। एक के बाद एक जंगी मैदान से जो खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो इजराइल वर्सेस ईरान का फ्रंट हो या रूस वर्सेस यूक्रेन का, वो आपके सामने है। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं, सर स्वागत है आपका। इसके अलावा प्रोफेसर राजन कुमार भी विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें, जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन क्लीन शुरू हो गया है। भीषण बमबारी से दहला गाजा का नुसीरत कैंप, शरणार्थियों के कैंप के नजदीक प्रचंड बमबारी हुई है। इजरायली बमबारी में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, नुसीरत कैंप में कैसे भीषण बमबारी की गई है। गाजा का नुसीरत कैंप दहल उठा है। भीषण बमबारी से यहां जबरदस्त नुकसान की खबर है। शरणार्थियों के कैंप के बिल्कुल नजदीक ये प्रचंड बमबारी इजराइल की तरफ से की गई, और इजरायली बमबारी में कई लोग मारे गए। और खान यूनिस से भी एक